सर जो हमारा बजट है 1 करोड़ का सालाना सिर्फ वही लगता है और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लग पाता है। वार्ड नंबर 92 में साफ सफाई और बदहाली को लेकर सियासत गर्मा गई है। मौजूदा पार्षद की जगह उनके पति के भाई क्षेत्र के कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। न्यूज प्लस के पत्रकार द्वारा जब उनसे वार्ड की खराब स्थिति और सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च होने का दावा किया। हमारा क्षेत्र मलिन बस्ती है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे यहाँ पर सड़कें टूटी हुई है, पानी की लाइनें खराब हैं। हमें एक्स्ट्रा बजट चाहिए मगर हमें नगर निगम से नहीं मिल पाता। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपका ये क्षेत्र मलिन बस्ती है, तो ये मलिन बस्ती में घोषित है क्या? सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निगम से 4 करोड़ रुपए स्वीकृत कराकर वार्ड के विकास कार्यों पर खर्च किए गए। उनका कहना था कि इस राशि से क्षेत्र में विकास और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। शुरू में पार्षद बनाना तब एक फुट गड्ढे थे सड़कों पर और विपक्ष ने उठाए सवाल। पूर्व पार्षद हाजी खलील ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वार्ड में 4 करोड़ रुपए खर्च हुए होते तो वार्ड की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी होती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तब यह वार्ड कनॉट प्लेस जैसा नजर आता। देखिए, यहाँ जो मेन मूलभूत जो समस्या है वो नगर निगम से रिलेटेड, और जो पार्षद होता है वो नगर निगम का नुमाइंदा होता है। पार्षद की कंसेंट के बिना यहाँ कोई भी बिल पास नहीं हो सकता। जो भी विकास के लिए योजनाएं आती हैं वो हमारी सरकार में, माननीय योगी जी की सरकार में सबके लिए बराबर है। कहीं किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वो केला भट्टा हो, चाहे वो चौपला मंदिर हो या दिल्ली। वहीं बीजेपी के पूर्व पार्षद पद के उम्मीदवार ने भी इस दावे को गलत बताया। उनका आरोप है कि पार्षद पति के भाई जनता को गलत जानकारी दे रहे हैं और वर्तमान में वार्ड नंबर 92 शहर के सबसे गंदे वार्डों में शामिल है। समाजसेवी यूसुफ कुरैशी ने भी वार्ड की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि वार्ड नंबर 92 से अधिक गंदा कोई दूसरा वार्ड नहीं है। क्यों जी तुम अपने वहाँ के लिए लड़ा रहे, आप अपने वहाँ से क्यों नहीं बोल रहे? वहाँ पर क्यों कम सीटों पर से लड़ दो? ऐसे ही तो इन्होंने बिहार में नुकसान करा, ऐसे ही दूसरी जगह करा, तो ये तो ऐसे बात बोलेंगे। स्थानीय लोगों की परेशानी इसी वार्ड के निवासी और समाजवादी नेता आशू अब्बासी ने कहा कि क्षेत्रवासी लंबे समय से गंदगी की समस्या से जूझ रहे हैं। उनके अनुसार कुछ नए इलाकों में काम जरूर हुआ है, लेकिन पुराने क्षेत्रों में आज भी सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है और लोग परेशान हैं। जनता की भी जिम्मेदारी। स्थानीय लोगों का कहना है कि साफ सफाई केवल जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। यदि लोग अपने घरों का कूड़ा खुले में फेंकेंगे और आसपास सफाई नहीं रखेंगे तो क्षेत्र को स्वच्छ बनाना मुश्किल होगा। समाज में बदलाव तभी संभव है जब नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। लोगों ने कहा कि भविष्य में ऐसे जनप्रतिनिधि का चयन होना चाहिए जो वार्ड की सफाई और मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दे। अब सबकी नजरें मौजूदा पार्षद पर। अब देखना होगा कि वार्ड नंबर 92 के मौजूदा पार्षद बढ़ती आलोचनाओं के बीच सफाई व्यवस्था में कितना सुधार कर पाते हैं और वार्ड को गंदगी की समस्या से कब तक राहत मिलती है।